दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं नमन करता हूं अपने सभी गुरुजनों को, जिनके द्वारा दिए गए ज्ञान से, जिनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर जीवन के इस सफ़र में मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। दोस्तों, आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं हर बार की तरह एक छोटी सी प्रक्रिया बताना चाहूँगा और मेरी यह इच्छा है कि इस प्रक्रिया को आप अगले 21 दिन या 40 दिन या 90 दिन जितना हो सके, वैसे कहा जाता है 90 दिन, चलो 90 दिन नहीं कर सकते, 40 दिन नहीं कर सके तो 21 दिन, इस प्रक्रिया को करके देखिएगा और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाए। अब ये कौन सी प्रक्रिया है, क्या मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा और इस पर अमल करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ईश्वर ने हमारा जो मन है, जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कुछ इस तरह से बनाया है कि हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है थोड़े से अभ्यास की। अब मैं आपको एक मेडिटेशन की ऐसी प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत मदद करेगी वो सब पाने के लिए जो आप चाहते हैं, वैसा बनने के लिए जैसा आप बनना चाहते हैं। दोस्तों, आपको अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है जिसके अंदर पेशेंस का लेवल बहुत अच्छा है और आप चाहते हैं कि मेरा पेशेंस का लेवल भी वैसा हो जाए, अगर आप किसी को देखते हैं कि वो हमेशा आनंदित रहता है और आप चाहते हैं कि आप उनकी तरह आनंदित रहें, तो क्या किया जाए? अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो ज्ञानवान बहुत है और उसके जैसा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है? अगर आप जो भी चीज़, जो भी गुण किसी और व्यक्ति के अंदर देखते हैं और आप चाहते हैं कि वो गुण आपके अंदर आ जाए, तो आपको जो मैं अभी विधि बता रहा हूँ उस पर अमल करिएगा। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति का जो गुण चाहिए, वो एक किस्म से हम जिनसे गुण लेते हैं, जिनसे ऊर्जा लेते हैं, वो गुरु होता है। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन इस विधि को, इस प्रक्रिया को अगर आप शुरू करते हैं तो आपको बहुत लाभ देती है। अब आप समझिए कि आपने अपनी आंखें बंद करनी है, 3 बार, 5 बार, 10 बार ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करना है, जिससे मन थोड़ा सा शांत हो जाए। इसे हम कहते हैं मन हमारा अल्फा स्टेट में पहुंच जाए। उसके बाद जिस व्यक्ति के गुणों को हम धारणा चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, अपने अंदर बसाना चाहते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और हमेशा गुरु का स्थान जो होता है वो ऊंचा होता है। तो स्मरण करते हैं तो हम अपने आज्ञा चक्र या क्राउन चक्र के लेवल पर उनको विजुअलाइज करते हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि उनके अंदर जो आनंद है वैसा ही आनंद मेरे अंदर आ जाए। तो आपने देखना है कि जो सामने वाला, यानी जो गुरु है, जिसका ज्ञान, जिनसे ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो बीइंग अ सिख, गुरु के चरणों में सब कुछ होता है। तो उनके चरणों से वो ऊर्जा निकलकर मेरे क्राउन चक्रा, मेरे थर्ड आई चक्रा, मेरे थ्रोट चक्रा, मेरे हृदय चक्र, मेरे सोलर चक्र, मेरे सैक्रल चक्र और मेरे रूट चक्र में वो ऊर्जा, वो आनंद बस चुका है और अब मैं सदैव आनंदित रहता हूँ। आपको लगता है कि किसी पर्सन में पेशेंस का लेवल बहुत अच्छा है और आपको लगता है आप बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हो, इम्पेशेंट हो जाते हो, तो उस व्यक्ति को अपने सामने एज अ गुरु धारण करना है और देखना है कि उनके चरणों से पेशेंस वाली ऊर्जा निकलकर आपके समस्त चक्रास में समाहित हो रही है और अब मेरे पेशेंस का लेवल बहुत बढ़ चुका है, मेरा मन पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो चुका है।
इसी तरह से कोई ध्यानी पर्सन है, उनके ध्यान करने की शक्ति क्षमता आपको अच्छी लगती है तो वो ऊर्जाएं, किसी का ज्ञान अच्छा लगता है तो उसके ज्ञान की ऊर्जाएं, किसी के विचार अच्छे लगते हैं तो उनके विचारों की ऊर्जाएं, हर तरह की ऊर्जा को आप अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। इसमें इच्छा शक्ति आपकी पूरी होनी चाहिए कि आप वाकई उस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर सामने वाले का आपको लगता है एक्यूप्रेशर का ज्ञान, देखिए फिजिकल लेवल पर सीखना यानी चेतन लेवल पर हम सीख रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि सामने वाले का एक्यूप्रेशर का ज्ञान हमारे अंदर बस जाए, किसी की रेकी ऊर्जा यानी हीलिंग करने की जो शक्ति है वो बहुत चमत्कारिक है और वैसी ऊर्जा हमारे अंदर बस जाए, यानी कोई भी विद्या, कोई भी ज्ञान, कोई भी चाह अगर आपके अंदर है तो सबसे पहले क्या करना होता है, उस चीज में किसी आइडियल पर्सन को ढूंढना होता है। अब वो एज अ पर्सन भी ढूंढ सकते हैं, एज अ गुरु, एज अ भगवान, एज अ देवी, एज अ देवता भी आप देख सकते हैं। तो उनका स्मरण करना है, उनको अपने थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा के लेवल पर एज्यूम करना है, उनके चरणों से आने वाली ऊर्जा को अपने सातों चक्रास में समाहित करना है। दोस्तों, ऐसा मैंने फिर कहा 90 दिन, अगर 90 दिन नहीं कर सकते चलिए 40 दिन, 40 दिन नहीं कर सकते चलिए 21 दिन, किसी भी एक चीज को करके, भले आप पेशेंस का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, भले आनंद का लेवल अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं, सुख का लेवल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि लोग दुखी बहुत हैं आज की डेट में। क्यों दुखी हैं ये उन्हें भी नहीं मालूम। आप देख ही रहे हैं कि बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार ने सुसाइड कर लिया, शायद बिलियंस ऑफ पीपल उसके जैसा बनने की चाह रखते होंगे। तो सुख को, आनंद को जरूर अपने अंदर समाहित करना है। पेशेंस का लेवल बहुत होना चाहिए, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी हो, साधना करने की इच्छा है, सेवा अगर आप किसी और को करते देखते हैं वैसी सेवा करना चाहते हैं, यानी आपको कोई आइडियल पर्सन या कोई आइडियल गुरु या कोई आइडियल देवी देवता किसी का भी स्मरण करना है और उनसे वो ऊर्जाओं को प्राप्त करना है जिन ऊर्जाओं की आप इच्छा रखते हैं। दोस्तों, 21 दिन इस प्रक्रिया को करके आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करेगा। तो दोस्तों, जितने भी इस धरती पे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने आपके ज्ञान के वर्धन में सहयोग दिया है, उन सबको आपको अपनी आँखों को बंद करके अपने हृदय के भाव से शत शत नमन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा की आपको दोबारा से हार्दिक बधाई देते हुए मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूँ।